हेलो दोस्तों, स्वागत है नए अपलोड चैनल में। तो आज हम लोग बात करते हैं एक अगले स्कीम्स की जिसका नाम है स्माइल 75। अब देखिए, स्माइल लिखा हुआ है, 75 लिखा हुआ है। ये है क्या स्कीम है, ये किस तरीके से काम करेगी, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो स्माइल 75 को देखते हैं। इसका जो लॉन्च किया गया है 12 अगस्त 2022 को इसको लॉन्च किया गया है स्माइल 75। आप समझिए कि पहले स्माइल क्या है, उसके बाद 75 करूँगा। स्माइल का जो फुल फॉर्म होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्माइल का फुल फॉर्म क्या है, स्माइल 75 क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आने वाले टाइम में एग्जाम में आप देखेंगे इस तरीके से खास करके फुल फॉर्म पूछ सकता है इसका। तो इसका वही हो गया कि आजीविका और उद्यम के लिए जितने भी लाभार्थी व्यक्ति हैं, जो मार्जिनलाइज जो ग्रुप है, उनकी सहायता के लिए यह बनाया गया है। स्पेशली किसके लिए है, तो भिक्षावृत्ति के लिए, यानी बेगर्स के लिए। किसके लिए है, भिक्षावृत्ति। ठीक है, यानी बेगर्स की बात करते हैं। ठीक है, बेगर्स की बात करते हैं, यानी भिक्षावृत्ति। ठीक है, भिक्षावृत्ति है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसकी पुनर्वास की बात करेंगे कि लोगों को कैसे सेटलमेंट कराया जाए, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्यों ऐसा बनने पे मजबूर हो रहे हैं। तो इस तरीके के लिए इसको स्कीम लाया गया है। अब देखिए, पहले सबसे बड़ी बात है कि भिक्षावृत्ति को समझिए कि है क्या। बेगर्स किसको बोलेंगे, एक तो हो गया कि नेचुरली हो गया, नेचुरल, और एक हो गया प्रोफेशनल। एक हो गया नेचुरल, दूसरा हो गया प्रोफेशनल। दोनों का मतलब क्या है, अब देखिए, बेगर्स हो गया भिक्षावृत्ति। जैसा कि आप समझते हैं कि हर लोग, बहुत सारे भिखारी लोग हैं, ट्रेन में आप देख रहे हैं, रोड पे देख रहे हैं, कहीं भी आप देखेंगे भीख मांगते हुए नज़र आता है लोग। तो इसमें हो गया एक नेचुरली, जो वाकई में क्या करता हो, डिज़र्व करता हो। ठीक है, डिज़र्व करता हो। इसका मतलब ये हो गया कि वो नेचुरल है, जिसका मान लीजिए पैर ख़त्म हो गया, देख नहीं सकता है। हालांकि वैसे लोग हैं समाज में जो हमारे इंस्पायर के रूप में काम कर रहे हैं, होने के बाद भी कभी उनको ये नहीं फील होता है कि हमारा बॉडी काम नहीं कर रहा है या हम फिजिकली चैलेंज्ड हैं और हम नहीं कर सकते हैं। वैसे भी लोग हैं जो बहुत करके चैलेंज ले करके हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करता है कि इसको वो लोग नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं समाज भी उनको क्या करता है, साथ देता है, ऐसे बेगर्स को हेल्प करता है। और दूसरी बात करते हैं प्रोफेशनल का मतलब कि है कि कोई आदमी ऐसा हो जो फिजिकली चैलेंज्ड नहीं हो, लेकिन वो फिर भी भीख मांग रहा हो। यानी वो काम कर सकता है लेकिन फिर भी वो काम करना नहीं चाहता हो, क्योंकि उसके लिए काम ज़्यादा टफ लगता है। भीख मांगना क्या होता है, आसान लगता है। तो ऐसे बेगर्स को क्या करेंगे, प्रोफेशनल बोलेंगे। दूसरी बात है, बहुत सारे, जैसे आप देखेंगे रेड लाइट पे जाते हैं तो बहुत सारे लेडीज़ होती है, बच्चे लेके बच्चों को भी लगा देती है, खुद भी लग जाती है। तो ऐसे लोगों को क्या होगा, एक तरह से प्रोफेशनल बोलेंगे, क्योंकि ये लोग काम कर सकता है, बावजूद उसके ये लोगों ने क्या है, अपना वो लोगों ने नए इसको धंधे के रूप में इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये हो गया प्रोफेशनल। और एक हो गया नेचुरली, जो आप देखेंगे बहुत बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, चल नहीं सकते हैं, बावजूद उसको मांग रहे हैं। तो ये लोग हैं नेचुरली कैटेगरी में। और ऐसे लोग जो काम चोर हैं, जिसको कुछ नहीं करने आता हो या करना नहीं चाहता हो, उसके लिए हो गया ये बेगर्स। तो ये जो 75 का जो मतलब है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये है नगर निगम। जैसे मान लीजिए दिल्ली का एमसीडी, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, मुंबई का एमसीडी हो गया। तो ये जो एमसीडी जो काम करती है, तो ऐसे 75 क्या किया है, नगर निगम को क्या किया गया, सेलेक्ट किया गया है पूरे देश में। और ये भी एक तरह से कहा जाएगा तो पायलट प्रोजेक्ट पे ये तरह का काम है, क्योंकि स्टार्ट किया गया 75 ऐसे नगर निगम। तो हर शहर में आप देखेंगे हर का अपना अपना नगर निगम है। तो 75 तो पूरे देश में हो ही नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा है। तो 75 में स्टार्ट किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तहत। इसमें ये रखा गया है कि जितने भी 75 नगर निगम है, इन नगर निगम से हमें क्या करना है, भिक्षावृत्ति को ख़त्म करना है, यानी बेगर्स को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, प्लान बनाना होगा। तो प्लान बनाने के लिए लोगों ने क्या किया, बहुत सारा एनजीओ का हेल्प लिया। ठीक है, बहुत सारा जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोगों से भी हेल्प लिया। और भी जो लोग इस तरीके से काम कर रहा है
तो उनकी भी हेल्प ले करके क्या किया गया है कि इसकी शुरुआत की गई है। सरकार तो अपने लेवल पे काम करेगी जो नगर निगम है, लेकिन साथ में इन लोगों को जोड़ेगी, क्योंकि इसमें एनजीओ क्या है, बहुत सारा एनजीओ रियल ग्राउंड पे ये लोग काम करता हो, तो सारा डेटा इन लोग के पास मौजूद होता है। सबको पता है कि कहाँ कौन सी जगह पे रहने वाले हैं, रहते हैं या इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से सारे को मिल करके एक ज्वाइंट ऑपरेशन कहिए कि ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इसको क्या टारगेट लिया गया कि 75 नगर निगम से भिक्षावृत्ति को ख़त्म करना है, उसको पुनर्वास करना है। यानी अगर मान लीजिए जो नेचुरल बेगर्स हैं, तो नेचुरल बेगर्स में जो वाकई में जो जिसकी कमी है, इनसे बात की जाएगी कि वाकई में मान लीजिए अगर बुजुर्ग है, वो काम नहीं कर सकते, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनको दिक्कत है, घर से मान लीजिए निकाल गया है, तो इनको पुनर्वास किया जाएगा। यानी क्या करेंगे, ओल्ड एज होम में क्या करेंगे, इसको डाल दिया जाएगा, वहीं पे इनकी देखभाल देख रेख की जाएगी। तो ऐसे ऐसे चीज़ों के, जैसे चाइल्ड है, मान लीजिए वैसा है चाइल्ड फिजिकली, तो चाइल्ड के लिए भी अलग से बना हुआ है, हर के लिए अपना अलग अलग चीज़ें बना हुआ है। तो वहीं पे क्या करेगा, मैनेजमेंट करेगा, लोगों को सिलेक्शन करेगा। और जैसे कुछ लोग प्रोफेशनल है, तो इनको कहीं ना कहीं सलाह मशवरा देगा कि भाई आप इस तरीके से ना करें, या इनको हेल्प नहीं की जाएगी। वाकई में जो नेचुरल होंगे इनको डिज़र्व करेंगे और इन्हीं लोगों को पुनर्वास किया जाएगा, यानी सेटलमेंट इनकी होगी, इनकी नहीं की जाएगी, इनकी की जाएगी। तो ऐसे ही पूरे अगर नगर निगम की बात है, 75 पूरे देश में सेलेक्ट किया गया अलग अलग स्टेट में, उसको लेकर के पूरी पहचान करनी है और कहाँ इन लोग को रखना है, कैसे करना है, कैसे हेल्प करना है, इस पे काम होगी। तो ये इसका उद्देश्य रहा है कि बेगर्स की क्या होगी, जो समस्या है उसकी हम दूर करेंगे। और सबसे एक डेटा आया हमारे देश में, सबसे ज़्यादा जो बेगर्स हैं, सबसे ज़्यादा बेगर्स कहाँ हैं, बेगर्स जो हैं वो हैं वेस्ट बंगाल में। ठीक है, बेगर्स की जो संख्या है लगभग 81,000 के आसपास है। 81,000 बेगर्स का सिलेक्शन हुआ है वेस्ट बंगाल में, ये डेटा कह रहा है कि 81,000 के आसपास बेगर्स है वहाँ पे। वहीं यूपी की बात करें तो 65,000 के आसपास क्या है, बेगर्स हैं। ऐसे ही और भी स्टेट में है। तो क्या है, जब सबसे ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ मॉनिटर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो प्लान हो रहा है 75, इसको अगर ये सफल हो जाता है तो ऐसे ही क्या होगा, और नगर निगम को काम दिया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एनजीओ है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, या आप इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ले करके हम अपने देश से कोशिश करेंगे कि भिक्षावृत्ति ख़त्म हो जाए। ठीक है, हालांकि पूरी तरह तो नहीं ख़त्म होगा, लेकिन कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये काम आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत ही इंस्पायरिंग न्यूज़ है, वो है नागपुर। ठीक है, महाराष्ट्र में है नागपुर। इसने क्या किया, नगर निगम ने, इसने क्या किया कि बेगर्स फ्री बना दिया है। यानी यहाँ पे अब बेगर्स है ही नहीं। तो हम जो बात कर रहे हैं कि नहीं ख़त्म होगा या कम किया जाएगा, तो हमारे लिए वो सबसे बड़ी चीज़ आ रहा है क्या, कि नागपुर हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि एक आइडियल के रूप में कि बेगर्स को भी कम किया जा सकता है, बल्कि फ्री भी किया जा सकता है। कम ही नहीं बल्कि फ्री किया जा सकता है। तो नागपुर ऐसा पहला नगर निगम बना है जो बिल्कुल पूरी तरह से फ्री कर चुका है। तो उसके लिए क्या किया है, जो रियल में जो एलिजिबल हैं उनके लिए काम कर रहा है, जो नहीं है उसको बढ़िया तरीके से निपट भी रहा है लोग। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे देश में जो प्लान की जा रही है, इसको धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पूरे देश में एक्सपेंशन कर करके, जो क्योंकि कहीं ना कहीं एक हमारी जो इमेज होती है, इमेज तो बेगर्स तो यहाँ नहीं, यूएसए में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे रोड पे बेगर्स मिलेंगे, जो आदमी को लगता होगा कि यार अमेरिका में बेगर्स नहीं होंगे, वहाँ तो बहुत सारा डेवलपमेंट है। लेकिन वहाँ भी आप देखेंगे, न्यूयॉर्क जैसे सिटी में भी आप देखेंगे, थोड़ा सा हट के जाएंगे तो आपका बेगर्स रोड पर ऐसे ही मिलेंगे रात भर, जिनका घर नहीं है, उनका होम ही नहीं है, वैसे घर पे पड़े रहते हैं दिन भर भीख की तरह। लेकिन भिखारी में इंडिया और यूएसए में बहुत अंतर होता है। यूएसए की जो भिखारी होते हैं वो करते क्या है, वो लोग एक जगह बैठ जाएगा और अपना लिख देगा कि हम बेगर्स हैं या हमें नीड है, ज़रूरत है, पंपलेट लेके बैठ जाएगा, जिसको देना होगा देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ज़बरदस्ती लिया जाता है, ज़बरदस्ती छीना जाता है, ज़बरदस्ती उसको इनकरेज किया जाता है, नहीं दो हमको। तो फोर्सली ये लोग काम करता है। जबकि यूएसए में अगर फोर्सली करोगे तो ले जाके डाल देगा केस में, या बहुत लंबा होगा। तो वहाँ की बेगर्स के लिए भी अलग अलग रूल्स है, और हमारे यहाँ कोई रूल्स नहीं है, जो मर्जी हो, जिसको चाहे कुछ भी कर दे। जैसे कि आप देखते हैं ट्रेन में जिस तरीके से वो लोग बिहेव करता है, आप देखे होंगे बहुत सारी चीज़ें। तो हमारे देश में होता है, वहाँ नहीं होता है।
तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें अंतर है, हमें भी सीखने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से पूरे देश की प्लान हो रही है। कैसा लगा ज़रूर बताइए, कैसा आप इस पर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।